दोस्तों, यह है इराक का लालिस माउंटेन वैली, जहां पर मौजूद है यजीदी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर, जिसका नाम है लालिस टेम्पल। यह मंदिर हिंदू मंदिरों के बिल्कुल समान दिखता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर की दीवार पर साड़ी पहने हुए एक हिंदू महिला का चित्र बना हुआ है, जो कि भगवान कार्तिकेय की पूजा कर रही हैं। यजीदी भारतीयों की तरह ही सूर्य की उपासना भी करते हैं। अपने पूजा घरों में वे 21 किरणों वाला सूर्य बनाते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त की प्रार्थनाएं करते हैं और पूर्व दिशा को पवित्र समझते हैं। यह देखकर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या इराक में हजारों साल पहले हिंदू धर्म ही था? इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, तो क्या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हिंदू ही थे? आखिर यजीदियों में और हिंदुओं में क्या समानता है? विद्वान लोग यजीदियों को हिंदुओं का ही प्राचीन शाखा क्यों बताते हैं? पहले आप इन्हें देखिए। ये हैं यजीदी धर्म के मुख्य धर्मगुरु खुर्तो हाजी इस्माइल, जिन्हें बाबा शेख के नाम से जानते हैं, जो खुद मानते हैं कि इनके पूर्वज दक्षिण भारत से इराक में आए थे। इसके चलते ये कई बार अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मौजूद मुरुगन टेम्पल में भी भगवान कार्तिकेय की पूजा में शामिल हो चुके हैं। यजीदी धर्म प्राचीन विश्व की प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं में से एक है। यजीदी का अर्थ ईश्वर का पूजक होता है। बता दें, यजीदी ईश्वर को यजदान कहते हैं। यजीदी लोग इराक, तुर्की और सीरिया के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। माना जाता है कि यह प्राचीन हिंदुओं की एक खोई हुई जनजाति है, जो तमिलनाडु से इराक चले गए थे। लेकिन फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि यजीदी लोग एक्चुअल में साउथ इंडियंस ही थे, तो आपको बता दें, यजीदी पहली बार तमिलनाडु से चलकर तुर्की के आदि यमान शहर में बसे थे, जिसे आजकल कुर्दिस्तान कहा जाता है। आदि और यमान, आदि का अर्थ है प्राचीन और यमान का अर्थ है दक्षिणी, जिससे साफ पता चलता है कि प्राचीन दक्षिणी लोगों का शहर। और आदि यमान नाम तमिल में कितना कॉमन है आप सर्च कर सकते हैं। यजीदी संस्कृति में सनातन संस्कृति के जैसा ही कई समानताएं हैं। उनका नया साल का जश्न हिंदू त्योहार के समान होता है। भारत में हिंदू अपना नया साल अप्रैल में चैत्र शुक्ल पक्ष के दौरान मनाते हैं। यजीदी भी उसी समय मनाते हैं। भारत की तरह यजीदी भी अपने देवताओं की मूर्तियों का पूजा करते हैं। हालांकि उनके मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी अस्तित्व में बचे हुए हैं। यजीदी लोग इराक के सुदूर क्षेत्रों में हजारों सालों से रह रहे हैं। यह एक अल्पसंख्यक समुदाय है। ओटोमन साम्राज्य में 72 बार इन पर हमले हुए, लेकिन अभी भी ये अपना अस्तित्व बचाकर रखे हुए हैं। साल 2013 में आतंकवादी संगठन ISIS ने यजीदियों पर हमला करके बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने को कहा। नहीं मानने पर हजारों यजीदियों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया। महिलाओं और बच्चियों का रेप किया गया और औरतों को सेक्स स्लेव बनाया गया। आधुनिक इतिहास में यजीदियों पर जितना विभत्स कांड हुए हैं, वैसा कहीं देखने को नहीं मिला। कट्टर मुस्लिम जो कि ISIS से जुड़े थे, इराक, तुर्की और सीरिया के समर्थन से यजीदियों को मुसलमान बनाने के लिए उनका जीना हराम कर दिए और लाखों यजीदियों को मार दिया गया। लेकिन यजीदियों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि यजीदी लोग किसी भी हालत में धर्म परिवर्तन नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म निकालना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, बिल्कुल हिंदुओं की ही तरह। इस समुदाय का कोई इंसान धर्मांतरण के जरिए न तो धर्म छोड़ सकता है और न ही यजीदी धर्म का हिस्सा बन सकता है। जिसने इस धर्म में जन्म लिया है वो आजीवन इस धर्म का हिस्सा रहेगा। जिसने इस धर्म में जन्म नहीं लिया वह किसी भी रूप में यजीदी नहीं बन सकता। इराक और सीरिया क्षेत्रों में रह रहे यजीदी लोगों को काफिर कहकर उनके साथ इस्लामिक आक्रांता धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न करते आए हैं। इस वजह से इनकी मौजूदा आबादी घटकर लगभग 5 लाख ही रह गई है। यजीदी ज्यादातर इराक के माउंट सिनेजार के तलहटी में बसे हुए हैं। हिंदुओं की तरह वे भी हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हैं, यज्ञ करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। यजीदियों के इस मोर की साम्यता तमिल देवता भगवान सुब्रमण्यम की परंपरागत चित्र से मिलती है। यजीदी लोग अपने यजदा को इतना ऊपर मानते हैं कि उनकी सीधी उपासना नहीं की जा सकती। यजीदियों को मेसोपोटामिया का सबसे पहला सभ्यता कहा जा सकता है। ये बात आज से लगभग 6000 साल पहले की है। मेसोपोटामिया और भारत में व्यापारिक संबंध थे। यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ आते जाते रहते थे। इसी क्रम में हिंदू धर्म हिंदुस्तान से होते हुए इराक में भी फैल गया। यह अर्मेनिया में बना यजीदियों का खूबसूरत मंदिर है, जो बिल्कुल हिंदू धर्म के मंदिरों से मेल खाता है। यजीदी लोग पृथ्वी, जल व अग्नि में थूकने को पाप समझते हैं। हिंदुओं की तरह ही पुजारी के हाथों जल छिड़ककर बच्चों का धार्मिक संस्कार बपतिस्मा करते हैं। ये संस्कार बिल्कुल मुंडन की तरह ही होता है। विवाह के दौरान यजीदी धर्म में रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर पति पत्नी को खिलाया जाता है। हिंदू धर्म की तरह विवाह के समय स्त्रियां लाल जोड़ा पहनती हैं और मंदिर में जाती हैं। यजीदियों के मंदिर में दीपक जलाने और हवन कुंड के रूप में अग्नि पूजा करने का रिवाज भी हिंदू धर्म के जैसा ही है। दोस्तों, इन सब तथ्यों को देखकर यह कहा जा सकता है यजीदी धर्म प्राचीन हिंदू धर्म ही है।
सैकड़ों आक्रमणों के बाद भी यजीदी अपने आप को अस्तित्व में बचाकर रखे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही रोचक एवं ऐतिहासिक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।